वेलकम फ्रेंड्स। अब हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अब तो दो डेफिनेशंस हैं। मैं उन दोनों डेफिनेशन को वन बाय वन पढ़ता हूँ। पहली डेफिनेशन है, इट डिस्क्राइब द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, ये डिस्क्राइब करेगा पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हैं, ये उनकी जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं ये उनकी पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इसलिए अब हम दूसरी डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ पॉसिबल आउटकम। यानी कि ये एक लिस्ट है। लिस्ट का मतलब हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं एक तरीके से, ये कह सकते हो, ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम वेरिएबल। दोस्तों, रैंडम वेरिएबल के ऊपर मैंने एक लेक्चर पूरा का पूरा डिस्कस करा था, तो आई थिंक अब ये वर्ड्स आपको परेशान नहीं करेगा। लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, यानी कि रैंडम वेरिएबल में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितना भी पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, अगर मैं उनकी लिस्ट बनाऊं तो वो क्या कहलाएगी? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी, अलॉन्ग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। यानी कि रैंडम वेरिएबल पे आने वाले आउटकम और उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर उन दोनों को मिला के मैं एक लिस्ट बनाऊं तो ये क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, ये दोनों डेफिनेशन एक टेक्निकल डेफिनेशंस हैं। मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है टेबल। एक टेबल हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये टेबल क्या करेगी दोस्तों? ये टेबल जो है, जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल है, उस रैंडम वेरिएबल के सारे पॉसिबल आउटकम्स या रिजल्ट्स को बताएगी। और साथ के साथ ये टेबल जो भी पॉसिबल रिजल्ट है उनकी प्रोबेबिलिटी को भी डिस्कस करेगी। तो दोस्तों, अब इस तरीके से समझो तो आपको दोनों डेफिनेशन बड़ी क्लियरली समझ में आएगी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग, हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हमने जो भी रैंडम वेरिएबल माना है उसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं या आउटकम, जिसको हम बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं और उनके आने वाली कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, उन दोनों को अगर हम टेबल पे दिखाएं तो बस वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दे रखा है, तो देखो उसने क्या बोला हुआ है। एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रोलिंग अ डाई। हम डाई को रोल करने का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो मैंने बोला दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है? रैंडम वेरिएबल जो भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है उस पे जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं उनको और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को अगर हम साथ दिखाएं एक टेबल की फॉर्म में, तो वो क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान से देखो, रोलिंग अ डाई पर पॉसिबल आउटकम्स आपके सामने शो हो रखे हैं। जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं, तो एक डाई पर कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपके सामने दे रखी है। तो दोस्तों, अब मैं अगर इसको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, हालांकि दोस्तों ये टेबल की फॉर्म में ही है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको कैमरे में ये नज़र नहीं आ पा रही क्योंकि प्रिंट बहुत ज़्यादा लाइट है। तो अब देखो दोस्तों, मैंने इसको क्या करा, मैंने इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल में डाल दिया। नाउ हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट या रैंडम वेरिएबल से जुड़े जितने भी पॉसिबल आउटकम ऊपर हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है? नीचे है। इसी तरीके से दो और एग्जांपल दे रखे हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगला एग्जांपल मेरे पास है, नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉस ऑफ कॉइन। दोस्तों, अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरा सैंपल स्पेस बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक दोस्तों, अब नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉस ऑफ कॉइन में मैंने सैंपल स्पेस तो अपना बना लिया,
दोस्तों जिस चीज़ को उसने बोला है हम उसे रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं। रैंडम वेरिएबल जो कि एक्स से रिप्रेजेंट बोलता है, लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल ऑफ गेटिंग हेड। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मेरे को इस पर बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी। मुझे पता है कि यार अगर मैं 2 कॉइन उछालूंगा तो हेड्स के नंबर कैसे कैसे हो सकते हैं। एक बार भी हेड ना आए दोनों कॉइन में, दोनों कॉइन में से एक बार किसी एक पर हेड आ जाए या दोनों के दोनों पर हेड आ जाए। तो दोस्तों अगर मैं, ये मेरे पॉसिबल आउटकम्स है, ये मेरा एक्स रैंडम वेरिएबल, ये क्या है उसके पॉसिबल रिजल्ट्स, कि एक एक्सपेरिमेंट में जिसको मैंने एक्स माना उसके पॉसिबल रिजल्ट्स ये रहे। अब मैंने क्या करा, एक टेबल बनाई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या करा, एक प्रोबेबिलिटी लिख दी। तो दोस्तों 0 1 2 ये 3 पॉसिबल आउटकम्स है। अब इनकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं तो दोस्तों एक बार भी हेड ना आए, 0 का मतलब क्या है, एक बार भी हेड ना आए। अगर एक बार भी हेड नहीं आता, अगर एक बार भी हेड नहीं आएगा तो हम अपने सैंपल स्पेस में देखें तो सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी है जहां पर मेरा हेड नहीं आ रहा, यानी कि दोनों ही ड्रॉप तो कॉइन के टॉस करने पर हेड नहीं आ रहा। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। एक हेड आए तो मेरी सिचुएशन में मेरे पूरे सैंपल स्पेस में 2 सिचुएशन ऐसी है जहां पे एक हेड आता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/4। एंड साइमल्टेनियसली क्या कहते हैं, दोनों के दोनों कॉइन पर हेड आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/4। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल है। आप इस एग्जांपल को देखो, ऊपर से लिंक करते हैं डेफिनेशन से, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, मैंने एक रैंडम वेरिएबल ये रहा मेरा एक्स, इसके पॉसिबल आउटकम की लिस्ट बनाई और साथ के साथ मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ को दिखा दिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ को दिखा दिया तो ये क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बहुत सिंपल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जस्ट एक टेबल है जो आपको आउटकम और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। आगे दोस्तों कुछ लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये क्या कहता है आपको, हालांकि मेरे ख्याल इमेज क्लियर नहीं हो रही होगी लेकिन मैं बता दूं, ये कहता है कि सम करो जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी है, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उनका सम करो तो रिजल्ट जो आएगा वो 1 आएगा। आइए देख लेते हैं, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, इन सबको जोड़ो, 1/6 को 6 बार जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका भी, अगर मैं इनका सम का सम करता हूँ तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर देखो नीचे, तो 1/4 1 2/4 1/4, अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, तो भी 1 आ जाएगा। आई थिंक दोस्तों आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्लियर हो गया। मैं फिर भी 2 क्वेश्चन लेता हूं आपको इन चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करने में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा मेरे सामने, 2 कार्ड्स ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, यानी कि 2 कार्ड निकाले जाते हैं रिप्लेसमेंट के साथ फ्रॉम अ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2 कार्ड्स ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, यानी कि 52 कार्ड्स की एक अच्छे से फेटी मारी हुई गड्डी है, उसमें से 2 कार्ड निकाले हैं सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट। आगे बोलता है दोस्तों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एस, यानी कि जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है किसके, नंबर ऑफ एस आने की। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब भी किसी चीज़ के ऊपर प्रोबेबिलिटी बतानी होती है हम उसी को रैंडम वेरिएबल मान लेंगे, यानी कि ये मेरा रैंडम वेरिएबल है। अब रैंडम वेरिएबल डिनोट होता है किससे, एक्स, तो इसको लिख भी देता हूँ, एक्स बी रैंडम वेरिएबल ऑफ गेटिंग एस।
एस का मतलब इक्का आने के लिए हमने लिख लिया। अब दोस्तों मैं 2 कार्ड निकाल रहा हूँ, रिप्लेसमेंट के साथ निकाल रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब मैं 2 कार्ड निकालता हूँ तो मेरे एस कैसे कैसे आ सकते हैं? रैंडम वेरिएबल कैसे कैसे अपना नंबर ले सकता है? 2 कार्ड्स हैं दोस्तों, मैं 2 कार्ड्स को निकाल रहा हूँ। हो सकता है किसी भी एक पर भी नहीं, किसी एक पर भी नहीं मेरा कार्ड निकले इक्का, यानी कि दोनों के दोनों कार्ड्स पे अदर नंबर निकले, या एक ही कार्ड पर एक्स निकले। 2 कार्ड्स हैं मेरे पास, दोनों में से किसी एक पे एस निकले, या फिर दोनों के दोनों पर एस निकले। तो दैट मीन्स कि जिसको हमने रैंडम वेरिएबल बोला उसकी जो वैल्यूज है वो क्या है, 0 1 2। अब दोस्तों उन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, तो मैं सिंपल सी बात, रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू लेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उनको अगर एक टेबल में शो करूं तो मेरा क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है दोस्तों, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, पीडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने एक टेबल बनाई, टेबल बना के मैंने बताया कि एक साइड मैंने x लिया, दूसरी साइड में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। तो दोस्तों जो मेरा x है वो तो मुझे पता चल गया 0 1 2 है, यानी कि रैंडम वेरिएबल जो अपनी वैल्यू लेगा इस एक्सपेरिमेंट में वो क्या है, 0 1 2। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी के लिए हम और समझते हैं और थोड़ा सा और नीचे आते हैं। दोस्तों एक वर्ड मैं आपको दिखा दूं कि रिप्लेसमेंट के साथ है, तो इस चीज़ पर आप ध्यान देना, विद रिप्लेसमेंट है। तो इसका मतलब है दोस्तों, मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब कोई भी एस नहीं आए। अब दोस्तों अगर आप ताश के बारे में जो नॉलेज है, आई थिंक प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत एग्जांपल हमने ताश के ऊपर या गेम के ऊपर ले रखे हैं हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी, तो इनके ऊपर मैं एग्ज्यूम करता हूं कि आपको सफिशिएंट नॉलेज होगी। फिर भी मैं बता दूं दोस्तों, 52 कार्ड्स होते हैं, अगर इक्के 4 हैं और इक्के 4 ही होते हैं तो 48 यहाँ पर अदर कार्ड्स हुए। अब नो एज, ठीक है, यानी कि हमने रिप्लेसमेंट के साथ हमने पहला कार्ड निकाला, तो पहले कार्ड के लिए तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, पहला कार्ड निकाला लेकिन वो इक्का नहीं निकला, तो प्रोबेबिलिटी आई 48 अपॉन में 52, क्योंकि अगर इक्का नहीं निकला तो कोई और कार्ड निकला। सिमिलरली दोस्तों दूसरा कार्ड विद रिप्लेसमेंट, यानी कि जो निकाला है कार्ड उसको वापस डाल दिया, फिर से मेरा इक्का नहीं निकला तो कोई और अदर कार्ड निकला, तो प्रोबेबिलिटी होगी 48 अपॉन में 52। ये जो है 4 से चले जाएंगे, 4 से यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 13, यानी कि 144 अपॉन में 169। दोस्तों आगे जो है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी एक एस हो। अब एक एस हो इसका मतलब है कि मैंने पहला कार्ड निकाला तो इक्का नहीं निकला, दूसरा कार्ड निकाला तो इक्का निकल गया। क्योंकि मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ इसलिए जो भी कार्ड मैं निकाल रहा हूँ वो वापस डाल रहा हूँ, तो जो गड्डी है हमारी ताश की वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में बरकरार रहेगी। सिमिलरली अब मैंने बोला पहले पर नहीं निकले दूसरे पर निकल जाए, एक एस कार्ड का निकलने का तरीका यही तो हो सकता है कि फर्स्ट पर नहीं या सेकंड पर। तो यानी कि मैंने बोला कि पहले पर नहीं निकला, दूसरे पर एक एस निकल गया, या क्या हो सकता है पहले पर एस निकल जाए दूसरे पर नहीं निकले। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटीज। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ये भी 13, ये भी 13, ये भी क्या हो गया 12, ये भी 4, ये भी कट गया दोस्तों 13, ये भी 12, ये भी क्या हो गया दोस्तों मेरे पास 13। तो रिजल्ट मेरे पास दोस्तों आया 12 और 12 24 अपॉन में 169। दोस्तों लास्ट केस क्या बना मेरे पास, या क्या बचा हुआ है मेरे पास? लास्ट केस जो मेरे पास बचा हुआ है वो है x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 का मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या,
प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास दोनों इक्के आए। इसका मतलब मैंने पहला कार्ड निकाला, उस पर भी इक्का आया, फिर मैंने वो कार्ड निकाल के गड्डी में, सॉरी दोस्तों यहाँ 52 आएगा, फिर जो मैंने कार्ड निकाला उसको वापस रख दिया एंड अगेन मैंने कार्ड निकाला, फिर से इक्का आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 4/52 है। यानी कि अगर मैं इनको काटूँ तो 1/13 और 1/13 आएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/169। तो दोस्तों अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा, 144/169, 24/169 एंड 1/169। दिस इज़ माई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और दोस्तों अगर आप देखना चाहते हो तो आप इन तीनों का सम करके देखो, जो कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इन तीनों का सम जो है वो 1 के बराबर आ रहा होगा। डेट्स इट, ये क्वेश्चन यहीं तक है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने कुछ ये रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स। डबलेट्स का मतलब होता है दोस्तों जोड़े, इन 3 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। यानी कि पेयर ऑफ डाइस को 3 बार उछालना। तो पेयर ऑफ डाइस में अगर मैं जोड़े की बात करूं तो पेयर ऑफ डाइस में मेरे जोड़े क्या बनेंगे, तो मेरे जोड़े बनेंगे पेयर ऑफ डाइस में दोस्तों, मैं पेयर ऑफ डाइस में उछाल रहा हूं तो जोड़े मेरे क्या होंगे, 1-1 हो सकते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6। दोस्तों आपने कई बार दो डाइस को उछालने का सैंपल स्पेस बना रखा होगा, तो आपको ये पता होगा दोस्तों कि ये जो नंबर हैं ये 6 नंबर हैं और जो सैंपल स्पेस बनता है वो 36 नंबर का बनता है। यानी कि 36 एलिमेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस के अंदर। तो यानी कि डबलेट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6। डबलेट्स सिर्फ हमारे पास कितने होते हैं, 6। और टोटल हमारे पास कितने होते हैं, टोटल हमारे पास होते हैं 36। तो अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी डबलेट आने की क्या है, 6/36। 6/36 का मतलब हो गया 1/6। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी जो है मेरे सामने वो क्या हो गई, 1/6। यानी कि अगर मैं डाइस को उछालूं, 2 डाइस को एक बार, तो उसमें डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन मेरे सामने है 3 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। जो डाइस है पेयर ऑफ डाइस उसको 3 बार उछाला है। अब 3 बार उछाला है और उसमें पूछा है डबलेट क्या आएगा। तो दोस्तों मैंने कहा मैं एक रैंडम वेरिएबल मानूंगा। आई थिंक दोस्तों नज़र नहीं आ रहा, फिर यहाँ से 6 कट रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं रैंडम वेरिएबल, मैं जिसको हम x बोलते हैं, वो रैंडम वेरिएबल x यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ डबलेट। जिस चीज को निकालना है उसे ही रैंडम वेरिएबल मानो। नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। तो दोस्तों मैं कह रहा हूं मैं पेयर ऑफ डाइस यानी डाइस का जोड़ा 3 बार उछाल रहा हूं। अब डबलेट बताऊं तो मैं ये कहूंगा बहुत सिंपल, एक बार भी मेरा डबलेट नहीं आया। पहली बार उछाला डबलेट नहीं आया, दूसरी बार उछाला डबलेट नहीं आया, तीसरी बार उछाला डबलेट नहीं आया। डबलेट नहीं आने का मतलब दोनों ही डाइस पर अलग अलग नंबर आए। हो सकता है एक डाइस पर किसी एक नंबर पर हो सकता है पहले पर डबलेट नहीं आया, दोनों दूसरे पर नहीं आया, लेकिन तीसरे पर आ गया। सिमिलरली दोस्तों 2 बार डबलेट आ सकता है और सिमिलरली दोस्तों 3 बार डबलेट आ सकता है। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो वो यही होता है, x की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 और इसकी साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी, यही मेरी क्या है। तो दोस्तों मैं अगर बोलूं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी नो डबलेट, कोई डबलेट नहीं आ रहा। अब कोई डबलेट नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मेरे पास जो डबलेट आने की एक पेयर में 1/6 है, तो डबलेट ना आने की हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 5/6। तो तीनों बार डबलेट नहीं आ रहा, पहली बार भी नहीं आया, दूसरे थ्रो में भी नहीं आया, तीसरे थ्रो में भी
नहीं आया, तो यानी कि मेरे पास रिज़ल्ट आ गया 125 अपॉन में 216। फिर दोस्तों मेरे पास जो आता है वो ये है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, यानी कि एक बार डबलेट आए, एक बार डबलेट आने का मतलब तीनों पेयर में से किसी एक पर डबलेट आए। अब ये बेट दोस्तों फर्स्ट पर भी हो सकता है, या सेकंड वाले पर डबलेट आ जाए, या थर्ड वाले पर। तो मेरे को तीनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे। अब तीनों केसेस पे अगर डबलेट आता है तो हम कैसे शो करेंगे इसको? तो दोस्तों अगर मेरे पहले पर डबलेट आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, देन अदर की 5/6, 5/6। दूसरे पर डबलेट के लिए प्लस करेंगे, यहाँ का ऑप्शन है, तो पहले पर नहीं आया लेकिन दूसरे पर आ गया और इस पर आ गया। फिर तीसरे पर आया, यानी कि पहले पर नहीं आया, दूसरे पर नहीं आया, बट फाइनली थर्ड पर आ गया। अब मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करूं तो दोस्तों 25, 25, 25 ऊपर बन रहा है, तो 25 दिया 75 अपॉन में 216। अब दोस्तों बात करते हैं, तो हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा इसी पेज पर ही ख़त्म करें। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 बार डबलेट आए। अब 2 बार डबलेट आए तो वही अगेन सेम चीज़ कि दोनों में से किसी एक बार नहीं आ रहा, यानी कि पहले पर अलग नंबर आ जाए और बाकी दो सेम है, या दूसरे पर अलग नंबर आ जाए और बाकी पहले और तीसरे पर डबलेट आ जाए, या तीसरे पर अलग नंबर आ जाए, पहले और दूसरे पर डबलेट आ जाए। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा? डबलेट। तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। पहले वाले पर क्या आ जाए हमारे पास डिफरेंट नंबर, क्योंकि डबलेट 2 हैं, इस बार 2 बार डबलेट आ रहे हैं, तो यानी कि कुल 3 में से 2 बार डबलेट आ रहे हैं, तो एक बार क्या होगा? अलग आएगा। तो पहले वाले पर एक डिफरेंट नंबर आ जाए, डेट्स वाई 5/6। फिर दूसरे पे डबलेट आ जाए और तीसरे पर डबलेट आ जाए। सेकंड नंबर अलग हो, यानी कि पहले पर डबलेट, फिर अलग नंबर, फिर डबलेट। थर्ड नंबर अलग हो, यानी कि पहला डबलेट, दूसरा डबलेट, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? 5/6। तो दोस्तों अगेन 5, 10, 15, 15 अपॉन में 216। अब दोस्तों मेरे पास एक लास्ट केस बच गया, वो ये है जो जिसका x इज इक्वल टू 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी 3 डबलेट, यानी कि तीनों के तीनों कॉइन्स डाइस मैंने उछाले पेयर्स, और तीनों पेयर पे मेरे पास डबलेट आ जाए। पहले पर भी डबलेट आ जाए, या तो पहले पर डबलेट आ जाए 1/6, दूसरे पर डबलेट आ जाए 1/6, तीसरे पर डबलेट आ जाए 1/6। तो दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी। अगर इनको देखा जाए तो रिजल्ट होगा मेरा क्या? 1/216। अगर आप इनका सम करोगे तो अगेन 216 अपॉन 216, जो कि इज इक्वल टू क्या जा रहा है? 1। तो दोस्तों यही हमारा टॉपिक, ये एग्जाम्पल यहीं पे ख़त्म होता है। एंड थैंक यू।